हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं रोज हमेशा जो करंट अफेयर्स ये सब लेके आता हूँ। तो आज भी मैंने फिर से करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। मैंने क्विज जो मैं रोज लेके आता हूँ, या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या नहीं तो बहुत ही लेटेस्ट होता है। तो मैं हमेशा कवर करता हूँ, जैसे कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्विज या करंट अफेयर्स क्विज। तो ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो मेरे वीडियो लगातार फॉलो कर रहा है। अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है वो पिछला वीडियो भी जाके जितना मैंने डाला है वो देख सकता है। और अगर उसे और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो आगे बढ़ता हूँ गाइस। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स इट्स एनिवर्सरी ऑन ए अक्टूबर 24, बी नवंबर 24, सी अक्टूबर 18, डी नवंबर 18। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गाइस अक्टूबर 24। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। In 2020, UN celebrates its anniversary. A 50, B 75, C 25, D 100। तो कौन सा एनिवर्सरी ईयर है यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है गाइस 75 ईयर्स। हो गया है 75 ईयर्स का एनिवर्सरी जो 2020 यूएन सेलिब्रेट किया है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए अक्टूबर 18, बी नवंबर 18, सी अक्टूबर 24, डी नवंबर 24। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे? अक्टूबर 24 को गाइस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। The desk passed the resolution in 1972 and institute World Development Information Day on October 24. A. United Nations Security Council, B. Economic and Social Council, C. United Nations Secretariat, D. United National General Assembly। तो guys इसका आंसर देखते हैं। United Nation General Assembly. The United Nations General Assembly passed the resolution in 1972 and instituted World Development Information Day on October 24। तो गाइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का जो डेट है वो 25 है। तो कल का ही गाइस ये देख सकते हो आप, कल का ये लेटेस्ट है। तो गाइस मैं ऐसे ही लेटेस्ट ही कवर करता हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं जो आउटडेटेड या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपका यूज़ में नहीं होगा। गाइस सारा यूज़ का ही है। तो आगे बढ़ता हूँ गाइस। Flash floods are localized events occurred for less than days between the occurrence of rainfall and peak floods. A 6 hours, B 2 hours, C 3 hours, D 1 hour। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है गाइस A 6 आवर्स। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कमीशनड डी डैश गाइडेंस सर्विस इन साउथ एशिया। ए ह्यूरिकेन्स, बी फ्लैश फ्लड, सी थंडरस्टॉर्म, डी अर्थक्वेक। तो आगे बढ़ते गाइस इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गाइस बी फ्लैश फ्लड्स। तो आगे बढ़ते गाइस। The present information upgraded the industrial process of friction stir welding to a multi-sensory system of A. Industry 4.0, B. Industry 3.0, C. Industry 2.0, D. None। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या है। इसका आंसर है इंडस्ट्री A 4.0। तो आगे बढ़ते गाइस। सॉरी। IIT in partnership with DES sets new trends in manufacturing sector। A. Accenture, B. HCL, C. TS, D. None। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या है। IIT इन पार्टनरशिप विद TCS के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन सेट्स। तो आगे बढ़ते गाइस। CBSE इंट्रोड्यूसेस विच सिस्टम फॉर असेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर। तो CBSE जो है उन्होंने ऐसा कौन सा डिजिटल डॉक्यूमेंट मतलब लॉन्च किया है फॉर असेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर। कौन सा ऐसा सिस्टम है। ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, बी थंब इम्प्रेसिंग सिस्टम, सी बोथ एन ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दी ऑफ। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी है और थंब इम्प्रेसिंग सिस्टम भी है। गाइस डिजी लॉकर में ये होता है कि आप डिजी लॉकर ऐप होता है, आप उसमें डाउनलोड करोगे तो आपको जो मार्कशीट होते हैं क्लास 10 या क्लास 12 का जो मार्कशीट जो अगर किसी का नहीं है, भुला गया है, तो वो मार्कशीट वहाँ से जाके निकाल सकता है। वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट आपको मीन्स डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते गाइस। Which among the following states have decided to observe COVID-19 no tolerance fortnight? A. हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है गाइस मिजोरम। मिजोरम गाइस एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और म्यांमार इसका बॉर्डर होता है। एक इंटरनेशनल कंट्री म्यांमार है जो इसका बॉर्डर होता है। और इसका जो आसपास का बॉर्डर है नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। Which among which among A the pilots is the first to qualify as a naval pilot? A. Lieutenant Divya Sharma, B. Lieutenant Shivangani, C. Lieutenant शुभांगनी स्वरूप, डी ऑल दी अबव। तो गाइस इसमें जितना भी नाम है आई गेस लेडीज नाम है। तो मैंने विच अमोंग ए
द पायलट इज द फर्स्ट टू क्वालिफाई एज ए नेवल पायलट, मतलब फर्स्ट ऐसा कौन सा है जो नेवल पायलट क्वालिफाई किया था। आंसर देखते हैं, बी है लेफ्टिनेंट शिवांगनी। तो आई होप ये वुमेन में ही हुआ होगा, जो पहला वुमेन होगा जो उन्होंने नेवल पायलट में क्वालिफाई किया है एज ए पायलट। तो आगे बढ़ते गाइस, which among the following pilots are ready for maritime reconnaissance mission। गाइस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप लोग मीनिंग देख के समझ सकते हैं, अगर मीनिंग नहीं पता तो गूगल कर सकते हैं या डिक्शनरी में देख सकते हैं। ए लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, बी लेफ्टिनेंट शिवांगनी, सी लेफ्टिनेंट शुभांगनी स्वरूप, डी ऑल दी अबव। तो इसका आंसर है गाइस डी ऑल दी अबव। सारा तीनों भी है, उन्होंने दे आर रेडी फॉर मैरीटाइम रिकॉन्नाissance मिशन। तो आगे बढ़ते गाइस, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स कौन सा मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो मुझे तो लगता है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। लोग जब भी आंसर देखते हैं गाइस, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि अभी जो इस जो मिनिस्ट्री है किरण रिजिजू के अंदर में है आई गेस। अगर रॉन्ग हूँ तो आप गूगल में जाके मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते गाइस, पंजाब स्पोर्ट्स एंड एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च दिस वर्जन ऑफ एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। पंजाब जो है अपना फिटनेस प्रोटोकॉल्स मैंने उन्होंने ऐसा लॉन्च किया है। तो ये हिंदी में किया है, पंजाबी में, मराठी में, नॉन ऑफ द अबव। तो हो सकता है पंजाबी में किया होगा। तो आंसर देखते हैं, आंसर पंजाबी है क्योंकि पंजाब में पंजाबी रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब और ज़्यादा भी रहते हैं जो, लेकिन उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा पंजाबी हो सकता है, क्योंकि पंजाब इज़ फॉर पंजाबीज, आइदर एनीबडी कैन स्टे देयर। तो लेफ्टिनेंट जनरल नंदा किशोर साहू इंटरनेशनली एक्लेम्ड, ए ऑथर, बी टीचर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन। तो गाइस इसका देखते हैं आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नंदा किशोर साहू इंटरनेशनली उन्हें ऑथर और टीचर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनली। तो आगे बढ़ते गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड दैट लेफ्टिनेंट जनरल नंदा किशोर साहू वर्कड ऑन, मतलब अभी जो टीचर और ऑथर का उन्होंने इंटरनेशनली जो उन्हें एक्लेम किया है, तो वो कौन सा सेक्टर, कौन सा फील्ड में उन्होंने काम किया है। ए कमांडर ऑफ एडवाइजर ऑफ वेस्टर्न, कमांडर एडवाइजर ऑफ वेस्टर्न, बी कमांडर एडवाइजर ऑफ ईस्टर्न, सी कमांडर एडवाइजर ऑफ साउथर्न, डी ऑल दी अबव। तो आंसर देखते हैं गाइस, इसका आंसर है डी ऑल दी अबव। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, The dash vaccine developed by Bharat Biotech in collaboration with ICMR, A. Covirap, B. Covaxin, C. Covaxin, Covaxin, B. Covaxin। ये दोनों एक ही प्रोनाउंस हो रहा है लेकिन इसका अलग अलग मीनिंग है, वर्ड है। और ए कोविरैप है, डी कोविड है। तो देखते हैं गाइस क्या है, भारत बायोटेक ने कौन सा, मुझे लगता है बी होना चाहिए, लेकिन आंसर देखते हैं, या बी कोवैक्सीन। ये अभी भारत बायोटेक ने मतलब नेक्स्ट ईयर 2021 में जून महीने में हो सकता है कि वैक्सीन आ जाए। उन्होंने उनका तो मतलब डेट यही है, पर देखते हैं कब तक आता है, जल्द से जल्द आ जाए यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलेब्रेशन विद, अभी हमने देखा है कि कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है, लेकिन किसके कोलेब्रेशन में, अकेला नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी के साथ कोलेबरेट हुआ है। तो ए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी हेल्थ एंड मेडिसिनल रिसर्च सेंटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन। तो मुझे तो लगता है या तो सी होगा नहीं तो ए होगा। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर ए है गाइस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और यार थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको आसपास कोई दोस्त है जिन्हें मतलब ज़रूरत है ऐसी वीडियोस का, तो काइंडली उनको शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।